बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान के बुनियादी अरकान जैसा कि अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, तकदीर के अच्छा या बुरा होने पर ईमान लाना के अलावा लोहे महफूज पर पक्का और सच्चा यकीन होना भी जरूरी है। लोहे महफूज अरबी जुबान का लफ्ज है। अरबी जुबान में तख्ती को कहते हैं। इसे लोहे महफूज, उम्मुल किताब और किताब मकनून भी कहा जाता है, यानी कि शयातीन की दस्तरस और पहुंच से और कमी बेशी से पाक होने की वजह से इसे लोहे महफूज यानी महफूज तख्ती का नाम दिया गया है। रवायात में है कि अल्लाह पाक दो जहान बनाने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज की तख्लीक की। अल्लाह पाक ने जब कलम और लोहे महफूज को तख्लीक किया तो अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया कि लिख। तो कलम ने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह मैं क्या लिखूं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इस कायनात के शुरू होने से खत्म होने तक के तमाम मामलात को लिख दे। कलम ने अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए सब कुछ लोहे महफूज पर लिख दिया। लोहे महफूज पर हर चीज दर्ज है और जो कुछ हो चुका है और जो कुछ इस जमीन और आसमान में होने वाला है उसके बारे में सब कुछ ही लोहे महफूज पर लिख दिया गया है। लोहे महफूज इंसानों और शयातीन की पहुंच से बहुत दूर है। कोई भी जिन्नो इंस लोहे महफूज तक नहीं पहुंच सकता। सही बुखारी में बयान किया गया है कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर हर चीज दर्ज करने के बाद जमीनों आसमान को पैदा फरमाया। लोहे महफूज का जिक्र कुरान पाक में काफी जगहों पर किया गया है। अल्लाह पाक सूरह बुरूज में इरशाद फरमाता है, बल्कि ये कुरान है जो लोहे महफूज पर लिखा गया है। कुरान पाक की इस सूरह में यह भी जिक्र किया गया है कि कुरान पाक भी लोहे महफूज पर ही लिखा गया है। आज जो कुरान पाक की तिलावत हम मोमिन करते हैं, ये वही कुरान है जिसको अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाने से 50,000 साल पहले ही लिख दिया था। एक और जगह अल्लाह पाक का इरशाद है, हमने हर चीज को लोहे महफूज पर दर्ज कर रखा है। अल्लाह पाक ने लोहे महफूज पर हर चीज को जमीन और आसमान बनाने से पहले ही लिख दिया था। लोहे महफूज अर्श की दाएं सीधी जानिब है। तफसीर कुर्तुबी जिल्द 10 सफ़ा नंबर 210 पर हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह पाक ने लोहे महफूज को पैदा फरमाया, उसकी लंबाई 100 साल की मसाफत फासला दूरी थी। जबकि तफसीर इब्ने कसीर में है कि लोहे महफूज की चौड़ाई मशरिको मगरिब के फासले के बराबर है। इब्ने कसीर लिखते हैं कि लोहे महफूज किसी चीज से बनी है तो लोहे महफूज उन अशिया में से है जिनकी हकीकी कैफियत तो सिर्फ अल्लाह पाक और उसके बताए से ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। अलबत्ता अहदीस में कुछ कैफियत का बयान मिलता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोहे महफूज सफेद मोती से बनी है, उसके सिफात सुर्ख याकूत के हैं, उसका कलम नूर और किताबत लिखाई भी नूर है। अल्लाह ताला हर रोज लोहे महफूज की तरफ 360 बार देखता है। दुनिया का निजाम चलाने वाली अल्लाह की जात है। अल्लाह जो चाहता है वही करता है। किसी को इज्जत, किसी को जिल्लत अता करता है, किसी को पैदा करता है तो किसी को दुनिया से उठा लेता है। वो अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जो चाहता है करता है। लोहे महफूज की लंबाई जमीन और आसमान के फासले के बराबर है। उसकी चौड़ाई मशरिको मगरिब के बराबर है। लोहे महफूज अर्श के दाएं जानिब लटकी है। उससे असल में एक फरिश्ते की गोद में है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि लोहे महफूज पर ये लफ्ज दर्ज हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका दीन इस्लाम है। हजरत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। जो भी बंदा अल्लाह की इबादत करेगा, उसके नबियों रसूलों किताबों पर यकीन लाएगा तो अल्लाह उसको जन्नत में आला मुकाम अता करेगा। नाज़रीन गिरामी, लोहे महफूज पर अल्लाह पाक ने हजरत इसराफील की ड्यूटी लगा रखी है। अबू सनान फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के सबसे नजदीक लोहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है।
جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے۔ یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو جا لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل اللہ کی عظمت کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور حضرت اسرافیل زمین پر نظریں جھکائے ہیں۔ جب بھی لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے پر آ کر لگتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر مارتے ہیں۔ تو اگر لوح محفوظ پر اللہ کا حکم آسمان والوں کے لیے ہوتا ہے تو اللہ کا وہ حکم حضرت میکائیل کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اگر وہ حکم زمین والوں کا ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل اللہ کے اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگا۔ اللہ پاک قیامت کے دن سب سے پہلے لوح محفوظ کو حساب و کتاب کے لیے بلائے گا تو اس کا ہر حصہ کانپ رہا ہوگا۔ اللہ پاک لوح محفوظ سے فرمائے گا، کیا تم نے میرے سارے حکم پہنچا دیے تھے؟ لوح محفوظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جی میرے رب، میں نے آپ کا ہر حکم مانا۔ پھر اللہ فرمائے گا، تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ لوح محفوظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، میرا گواہ حضرت اسرافیل ہے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل کو بتلایا جائے گا، تو جب حضرت اسرافیل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم ہوگا تو اس وقت حضرت اسرافیل بھی کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک حضرت اسرافیل سے پوچھے گا، کیا تم کو لوح محفوظ نے میرے تمام احکامات پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، جی ہاں رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی، سب تعریفیں اللہ کے لیے جن نے مجھ کو برے عذاب سے دور رکھا۔ اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ ہمارے بے شمار دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا لوح محفوظ پر لکھا ہوا دعاؤں سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں، رسولوں، ولیوں اور نیک بندوں کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ اور اس 2 قسم کی تقدیر کو تو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ ہے جو لوح محفوظ پر لکھی جا چکی ہے۔ اس تقدیر کو کبھی بھی نہیں بدلا جا سکتا، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لوح محفوظ پر لکھی گئی تقدیر کو کبھی بھی کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔